कंधे पर बंदूक और 9 गोलियों से छलनी शरीर, होश खोया लेकिन जोश नहीं। जी दोस्तों, इसी कहानी पर बनी है कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन। अगर लाइफ में विफल होते जा रहे हो, कोई काम में सफलता नहीं मिल रही, तो ये वीडियो को अंत तक देखें। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंदू चैंपियन, द रियल स्टोरी ऑफ मुल्लीकांत पेटकर। ये कहानी महाराष्ट्र में पैदा हुए एक असल सैनिक मुल्लीकांत की है, जिसने 9 गोलियां खाई और छलनी शरीर से दुश्मन के छक्के उड़ा दिए और भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। जी दोस्तों, साल 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग चल रही है और एक 21 साल का जाबाज सिपाही अपने हाथों में बंदूक लिए दुश्मनों पर टूट पड़ता है। जवाबी फायर में सिपाही को 9 गोलियां लगती हैं और धरा पर गिर पड़ता है। 9 गोलियों से छलनी होने के बाद सैनिक होश खो देता है, लेकिन उसका जोश बरकरार रहता है। फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है और ये योद्धा 9 गोलियां खाने के बाद काल को भी ठेंगा दिखाकर फिर से एक बार उठ खड़ा पड़ता है। तो 9 गोलियां खाना बहुत बड़ी बात। सैनिक का याददाश्त खोना और फिर होश में आने के बीच केवल जोश का पुल मिलता है। मतलब इतना मोटिवेशन, इतना जोश। और इसी जंग में सिपाही अपने हाथ पांव खो देता है, लेकिन जोश जिंदा रहता है। जो मोटिवेशन कहता था ना मैं, मोटिवेशन, वो मोटिवेशन ये है। और फिर यही जोश भारत को अंतरराष्ट्रीय गेम में तैराकी में गोल्ड मेडल जिताता है और दोस्तों राष्ट्रगान की धुन को अपनी मेहनत का फल समझकर खुश हो जाता है। अब इसी सैनिक मुल्लीकांत की जिंदगी की असल कहानी पर कार्तिक आर्यन इस कहानी को पर्दे पर लेकर आ रहे हैं और फिल्म का नाम है चंदू चैंपियन। जी दोस्तों, कहानी एक 1944 में महाराष्ट्र के सांगली गांव में पैदा हुए एक ऐसे फौजी मुल्लीकांत की जिंदगी की यात्रा पर ले जाएगी, जिसने बचपन में कुश्ती खेली और गांव के सबसे बड़े पहलवान बने और इसके बाद 18 साल की उम्र में भारतीय फौज में भर्ती होकर अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली। जी दोस्तों, 21 साल की उम्र में मुल्लीकांत ने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और इसी युद्ध में दुश्मनों की 9 गोलियों से छलनी हुए। और इतना ही नहीं, इस युद्ध में एक ट्रक उनके पैर से गुजर गया और मुल्लीकांत ने होश खो दिया, लेकिन जोश बरकरार रहा। जब उन्हें 9 गोलियां लग गई थी, तब उनके साथी फौजियों ने उनके शरीर को अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इलाज किया गया, लेकिन मुल्लीकांत अपने होश खो बैठे थे। मतलब उनकी याददाश्त चले गई थी, लेकिन इलाज के दौरान एक दिन बेड से गिर पड़े और याददाश्त वापस आ गई। 9 गोलियां खाने के बाद भी इन्हें मरने से इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन शरीर का निचला धड़ काम करना बंद कर दिया था। अब निचला हिस्सा तो काम करना बंद हो गया, लेकिन मुल्लीकांत सर की मोटिवेशन देखना। इसके बाद वो घर वापस लौटे और यहाँ टाटा की कंपनी में नौकरी करने लगे और 30 साल काम किया। और इससे पहले 1972 में मुल्लीकांत जी ने भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया। जी दोस्तों, बता दूं, तैराकी में मुल्लीकांत ने 37.33 सेकंड में जीत हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। 2018 में भारत सरकार ने मुल्लीकांत जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। जी दोस्तों, अब मुल्लीकांत जी की पर बनी फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज हो रही है। और जैसा कि आपने चंदू चैंपियन के ट्रेलर में देखा होगा, बहुत सारे किरदार दिखाए जा रहे हैं। तो ये मुल्लीकांत जी की असल जिंदगी पर बनी है और इनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो सकता है? हम लोग आजकल थोड़ी सी चीजों में हार जाते हैं, ऊपर वाले को कोसने लगते हैं, दोस्त को कोसने लगते हैं, इसको पेरेंट्स को कोसने लगते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जिंदगी में हार नहीं माननी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।